हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड एक नंबर दिया गया है, यहाँ पर एक सेकेंड रुकेंगे जी। समाजशास्त्र से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स है, ध्यान रखिएगा, ये पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, नंबर है 790-555-3851। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नोट्स समाजशास्त्र की बात की जाए तो नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा हायर एग्जाम के फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में 1000 से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। ठीक है, 149 इस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल जो प्रश्न है 1000 से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो कि 1 जून को होने वाला है, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। प्रश्नों की बात की जाए तो 750 प्रश्न इसमें शामिल हैं और इसका प्राइस है 120 रुपये। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए, जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें टोटल 15 आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और इसका प्राइस 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। देखिए, यहाँ तक प्रश्न हो गया था, अब यहाँ से कराना है। प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय समाजशास्त्रियों ने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? विवाह और परिवार पर किसका अध्ययन है, कौन से समाजशास्त्री, वो भी भारतीय समाजशास्त्री के बारे में बात हो रही है। विकल्प में यहाँ पर दिए गए हैं जीएस घुरिये, केएम कपाड़िया, एआर देसाई और योगेंद्र सिंह। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किस भारतीय समाजशास्त्री के द्वारा विवाह और परिवार पर गहन अध्ययन किया गया है? राइट आंसर यहाँ पर केएम कपाड़िया हो जाएगा। ठीक है, केएम कपाड़िया हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक आयामी मानव पुस्तक है, वाइट, रूथ बेनेडिक्ट, एच गिडेंस, हर्बर्ट मार्क्यूस। एक आयामी मानव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक किसकी है? हर्बर्ट मार्क्यूस की है। हर्बर्ट मार्क्यूस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, एक आयामी मानव। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, किसका कहना है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन दुर्खीम। वर्ग सामाजिक समूह नहीं है बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शन है। वर्ग सामाजिक समूह नहीं है बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं। वर्ग को इस तरीके से परिभाषित मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। कार्ल मार्क्स ने वर्ग को अर्थ के, इकोनॉमी या कैपिटल के आधार पर परिभाषित किया था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन है, संस्कृति की प्रकृति परिवर्तनशील है। कारण है, सभी जीवन का विधान परिवर्तन है। कौन सा विकल्प सही होगा? संस्कृति की प्रकृति परिवर्तनशील है, कारण है सभी जीवन का विधान परिवर्तन है। क्या होगा? कथन और कारण दोनों ही सही होगा और कारण कथन की सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। प्रश्न है, कोली के अध्ययन को किसके नाम के साथ जोड़ा जाएगा? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, जी.एस. घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस है। कोली के अध्ययन को किसके नाम के साथ जोड़ा जाएगा? कोली पर किसका अध्ययन रहा है? जीएस घुरिये का। जीएस घुरिये यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डी.एन. मजूमदार की बात करें तो हो जनजाति पर इनका अध्ययन था। ठीक है, हो जनजाति पर मजूमदार ने अध्ययन किया था। एस.सी. दुबे की बात की जाए तो एस.सी. दुबे ने शामीर पेट पर अध्ययन किया है। कमार जनजाति पर भी इनका अध्ययन रहा है, द कमार नाम से दुबे की पुस्तक भी है। और श्रीनिवास की बात की जाए तो इन्होंने रामपुरा पर रामपुरा पर अध्ययन किया था। ठीक है, यहाँ पर श्रीनिवास का किस पर अध्ययन हो जाएगा? रामपुरा पर हो जाएगा। और एस.सी. दुबे का शामीर पेट पर हो जाएगा। और डी.एन. मजूमदार की बात की जाए तो हो जनजाति पर इनका अध्ययन हो जाएगा। यहाँ पर जीएस घुरिये सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन आदर्श शून्यता एनोमी के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? रिचर्ड क्लोवर्ट,
लियो सरोल, रॉबर्ट मर्टन, डेनिस एच रोंग यहाँ पर ऑप्शन है। आदर्श शून्यता यानी एनोमी के सिद्धांत से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। सही विकल्प क्या होगा? सही यहां पर होगा डेनिस एच रोंग। डेनिस एच रोंग होगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहां पर सही है। प्रश्न है, अब देखिए यहां पर मिलान करना है। अंतरराष्ट्रीय विघटन, सामुदायिक विघटन, पारिवारिक विघटन और वैयक्तिक विघटन है। अगर हम बात करें मादक व्यसन की तो ये किससे संबंधित होगा? वैयक्तिक विघटन से संबंधित होगा। ठीक है, तलाक की बात करें हम तो ये पारिवारिक विघटन से संबंधित होगा। भ्रष्टाचार की बात करें तो ये सामुदायिक विघटन हो जाएगा, और शीत युद्ध की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय विघटन में आ जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विघटन में शीत युद्ध आ जाएगा। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा डी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य के सहयोग का विविध प्रारूप है? पिलोसी, धनाग्रे, स्पेंसर, फ्राइड यहाँ पर ऑप्शंस है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य के सहयोग का विविध प्रारूप है, यह बात किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य के सहयोग का विविध प्रारूप है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? धनाग्रे के द्वारा कही गई है। ठीक है, धनाग्रे के द्वारा कही गई है। यहां पर विकल्प बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, लंपर्ट सर्वहारा का संप्रत्यय निम्न में से किस सिद्धांत पे है? मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है, वेबर सिद्धांत से है, पार्सन्स के है, या फिर दुर्खीम के सिद्धांत से संबंधित है? लंपर्ट सर्वहारा ये मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है, और लंपर्ट सर्वहारा की बात किसके द्वारा की गई है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, जब जातीय समूह अपने आप को समस्तरीय रूप में समेकित करता है तथा अपने विकास के लिए एक विशिष्ट नीतियों अथवा कार्यक्रमों की मांग करता है, तब यह है, ऑप्शंस में है, राजनीतिक दल की भांति कार्य करने लगता है, दबाव समूह की भांति कार्य करने लगता है, प्रबल जाति की भांति कार्य करने लगता है, या फिर अपने स्वयं के लिए वर्ग की भांति कार्य करने लगता है। जब जातीय समूह अपने आप को समस्तरीय रूप में समेकित करता है तथा अपने विकास के लिए विशिष्ट नीतियों अथवा कार्यक्रमों की मांग करता है, तब यह है, दबाव समूह की भांति कार्य करने लगता है। ठीक है, दबाव समूह की भांति कार्य करने लगता है। यहां पर विकल्प बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है? पुस्तकें दी गई हैं, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जो कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा लिखी गई है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया जो कि कॉल मैनहीम की है, सुसाइड एमाइल दुर्खीम की है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स के द्वारा लिखी गई है। तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण किस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है? सुसाइड जो कि दुर्खीम के द्वारा लिखी गई है, और सुसाइड को दुर्खीम ने कहा था कि कोई ये वैयक्तिक प्रक्रिया नहीं है, व्यक्तिगत प्रक्रिया या क्रिया नहीं है। सुसाइड, आत्महत्या, यह एक सोशल फैक्ट है, सामाजिक तथ्य है, सामाजिक प्रक्रिया, इसका कोई वैयक्तिक कारण नहीं होता बल्कि समाज ही कारण होता है आत्महत्या के लिए। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प सी होगा, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? फूको, एंथोनी गिडेंस, एनफियर क्लॉक, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस है। पुस्तक का नाम है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज। किसके द्वारा लिखी गई है? एनफियर क्लॉक के द्वारा लिखी गई है। एनफियर क्लॉक यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज एनफियर क्लॉक के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। प्रश्न है, भारत में सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता निम्न में से किसके तहत प्रदान की गई है? औद्योगिक विवाद अधिनियम, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, कारखाना अधिनियम, या फिर औद्योगिक रोजगार अधिनियम। भारत में सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता किसके तहत प्रदान की गई है? औद्योगिक विवाद अधिनियम के द्वारा। औद्योगिक विवाद अधिनियम, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? विकसित और विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसने किया है? किंग्सले डेविस, बी होजलिट्स, डब्ल्यू.ई. मुरे, यहाँ पर टॉलकेट पार्सन्स। ये चार ऑप्शंस है। विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर करने के लिए प्रतिमान चरों की बात किसके द्वारा की गई है? टॉलकेट पार्सन्स के द्वारा की गई है। यहाँ पर विकल्प डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है।
प्रश्न है सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतःक्रिया की प्रथम अवस्था है, यह कहना किसका है? पार्क, गिलिन एंड गिलिन, ब्लूमर, ग्रीन यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक संपर्क को सामाजिक अंतःक्रिया की पहली अवस्था किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर राइट आंसर होगा गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर गिलिन एंड गिलिन है और इनकी जो पुस्तक है सांस्कृतिक समाजशास्त्र है। सांस्कृतिक समाजशास्त्र ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गिलिन एंड गिलिन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कल्चरल सोशियोलॉजी गिलिन की पुस्तक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने कहा है कि शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करना है? शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करना है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शंस में दुर्खेम है, पार्सन्स है, रेमंड मुरे हैं, जिन्सबर्ट है। शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करना है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? जिन्सबर्ट के द्वारा। जिन्सबर्ट, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित करता है? विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 या फिर संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1956? बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा? राइट आंसर क्या होगा यहां पर? कौन सा अधिनियम हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित करता है या प्रभावित किया है? किस अधिनियम ने हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को किस अधिनियम ने प्रभावित किया है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, यहां पर ऑप्शन बी होगा सही। प्रश्न है पुस्तक है कास्ट क्लास एंड पावर किसकी है? आंद्रे बेते, एस.सी. दुबे, मैक्स वेबर, C.R. मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस है। कास्ट क्लास एंड पावर किसके द्वारा लिखी गई है? कास्ट क्लास एंड पावर किसकी पुस्तक है? आंद्रे बेते की। आंद्रे बेते, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर है। पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी है? अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सले, कॉल पोलाइनी। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी है? किसकी है? विसेंट मिलर की है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर विसेंट मिलर के द्वारा लिखी गई है। यहां पर विकल्प बी होगा सही। प्रश्न है गृहविहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है या कथन किसका है? अमर्त्य सेन, A.G. फ्रैंक, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट गेंस यहाँ पर ऑप्शंस है। गृहविहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है या किसका कहना है? एंथोनी गिडेंस का। एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। और आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण को गिडेंस के द्वारा बताया गया था कि वैश्वीकरण आधुनिकता का परिणाम है। ठीक है, वैश्वीकरण आधुनिकता का परिणाम है, ये किसका कहना था? एंथोनी गिडेंस का कहना था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है 19वीं सदी में महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से बहिष्कृत रखा गया था क्योंकि ऑप्शंस हैं। औद्योगिक पूंजीवाद ने मध्यम वर्ग के घर को कार्यस्थल से पृथक रखा था। जो लोग वैतनिक रोजगार में प्रवेश किए थे उन्हें विशेष क्षेत्रों द्वारा अलग कर दिया गया था। स्त्रीत्व से समझौता किए बिना पुरुष धारा की राजनीति में सफल होना कठिन था या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा। 19वीं सदी में महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से बहिष्कृत रखा गया था, कारण पूछा जा रहा है। ये सारे होंगे कारण। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसने कहा है संसाधन अंगणितीय अनुक्रम से बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या ज्यामितीय अनुक्रम से बढ़ती है? ऑप्शंस में पेरेटो है, अरस्तु है, माल्थस है और मुस्का यहाँ पर दिया गया है। संसाधन अंगणितीय अनुक्रम से बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या ज्यामितीय अनुक्रम से बढ़ती है।
राइट आंसर यहाँ पर माल्थस है। ठीक है, माल्थस है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक जनांकिकी के जनक माल्थस ही हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि ये रिपीट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है, इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। एंथोनी गिडेंस, अमर्त्य सेन, कॉल पॉपर, थॉमस एस कोहेन यहाँ पर ऑप्शंस है। विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है, इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? कॉल पॉपर होगा। ठीक है, कॉल पॉपर होगा, ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, ऐसा समाज जो प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहता है तथा इसके परिणाम स्वरूप रोजमर्रा की जिंदगी की बारीकी से निगरानी करना है, यह इसे क्या कहा जाएगा? अवलोकन समाज, निगरानी समाज, अज्ञानी समाज या फिर सकारात्मक समाज। ऐसा समाज जो प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भर है और इसके परिणाम स्वरूप रोजमर्रा की जिंदगी की बारीकी से निगरानी करता है, इस समाज को हम क्या कहेंगे? निगरानी समाज कहेंगे। यहां पर ऑप्शन बी होगा, विकल्प बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, निगरानी समाज। यह मान्यता है कि असली दुनिया हमारी इंद्रियों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है तथा वैज्ञानिक सोच की वस्तु ही वास्तविक संरचना है, वे जो घटनाएं उत्पन्न करते हैं उनसे अटूट रहते हैं, यह कहलाती है वैज्ञानिक यथार्थवादी, वैज्ञानिक व्यवहारवाद, वैज्ञानिक वैराग्यवाद या फिर वैज्ञानिक दूरीवाद। ये किसकी मान्यता है कि असली दुनिया हमारी इंद्रियों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है तथा वैज्ञानिक सोच की वस्तु ही वास्तविक संरचना है, वे जो घटनाएं उत्पन्न करते हैं उनसे अटूट रहते हैं। यह संबंधित हो जाएगा वैज्ञानिक व्यवहारवाद से, यहां पर बी होगा, विकल्प बी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, सापेक्ष वंचना एक दशा है जिसमें व्यक्ति समूह, ऑप्शंस है, निर्धनता रेखा से ऊपर होते हुए भी पहले की अपेक्षा निर्धन हो गया, अपनी अधोमुखी गतिशीलता के कारण निर्धनता रेखा से नीचे आ गया है, किसी समूह से अपनी तुलना करने पर वंचित महसूस करता है, भौतिक जीवन की अपनी आकांक्षाओं के संबंध से में वंचित महसूस करता है। सापेक्ष वंचना के बारे में बात हो रही है। अच्छा, मर्टन ने एक यहाँ पर आपको बात बताई जा रही है, पहले भी बताई जा चुकी है, आपको पता भी होगा, शायद पता ही होगा, अक्सर क्लासेस में बताया गया है। मर्टन ने संदर्भ समूह की बात की थी समाजशास्त्र में। सबसे पहले बात किसने की थी, इस तरीके से पूछा जाए तो वहां पर हाइमन हो जाएंगे, लेकिन समाजशास्त्र में किसने बात की है? मर्टन ने की है। और मर्टन ने संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार बताए थे। ठीक है, एक तो उन्होंने आकांक्षा को बताया था और दूसरा सापेक्ष वंचना या तुलनात्मक अभावबोध को बताया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सापेक्ष वंचना के आधार पर संदर्भ समूह की बात किसके द्वारा की गई है। यहाँ पर किसी समूह से अपनी तुलना करने पर वंचित महसूस करना, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एम एन श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तरीय निम्न में से कौन से हैं? सरल, जटिल एवं बहुल, प्राथमिक, द्वितीयक एवं जटिल, उच्च, मध्यम एवं निम्न, व्यक्ति, समुदाय एवं राष्ट्र। भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तरीय निम्न में से किससे संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक और जटिल, यहां पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी यहां पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? भाषा, प्रतिमान, भूमिकाएं एवं परिस्थितियां या फिर संस्थाएं। सामाजिक संरचना का पहलू या सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहां पर भाषा होगा। ठीक है, भाषा होगा, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, वेरियर एल्विन ने भारत की जनजातीय आबादी के लिए निम्न में से किस नीति का पक्ष का समर्थन किया था? रोजगार एवं शिक्षा में आरक्षण, भूमि सुधार एवं कृषि अधिकार, जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप ना होना या फिर राष्ट्रीय जीवन में उनका संपूर्ण एकीकरण। वेरियर एल्विन ने भारत की जनजातीय आबादी के लिए किस नीति की बात की थी, समर्थन दिया था? बताइए।
नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उपवन की जो अवधारणा है ये वेरियल एल्विन के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप ना होना होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।